वैसे आप लोग हमको पहचानते नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके गांव में पहली बार आया हूँ। पहली बार आया हूँ क्योंकि मैं पहले गांडू था। नहीं, डाकू था। हाँ बताया जाओ यार पीछे वालों। मैं पहले डाकू था। जब से डोम कैमरा चला इसी के कारण मेरे सरदार जी मारे गए। हाँ अच्छा डोम कहते हैं। हाँ बताया जाए यार। बात ऐसा है कि हम लोग पुलिस मुठभेड़ में बहुत ज़्यादा गोली बारूद चला, हमारे सरदार जी मारे गए। 47 गोली हमारे खुद ही लाग रही। हाँ तब 47 गोली लाग रही तब जियत है। केवल 2 गोली बची है, सब गोली निकलवाए दिन, बाकी 2 गोली बचाए ही। वही 2 गोली भाई 2 गोली ना निकलवा हम कब 2 गोली अरज गया था अर्जिन रहा थे वो कौन। हाँ भैया तब कई बार का शरीर में बचा के रखे ही। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुलिस मुठभेड़ में मेरे सरदार जी मर गए, डाकुओं का और गिरोह भी मर गया, बचा मैं अकेलौता हूँ। मैं अकेले तो डाकू बन नहीं सकता। अब मैं चलता हूँ इसी रास्ते पर रख कर बंदूक और ये जो कारतूस भरा बेल्ट है इसे ही रख दूँगा। जो इस रास्ते से गुजरेगा और जो बंदूक उठाएगा, जो कारतूस उठाएगा वही हमारे गिरोह का सरदार बनेगा। मैं छुप कर देखूंगा कि कैसे साला उठाता है। जमींदार ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमारी बहन को उठा ले गया, हमारी माँ को गोली मार दिया। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो जमींदार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। चलता हूँ, सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी पे थोड़ी देर आराम करता हूँ। उसके बाद हमारी बदकिस्मती जहाँ ले जाएगी हम आगे जाएंगे। चलता हूँ। अरे ये क्या देख रहा हूँ? यहाँ कारतूस से भरा बेल्ट और बंदूक पड़ी है। क्यों ना मैं इस बंदूक को उठा लूं और चलकर अपना बदला जमींदार शमशेर सिंह से चुका लूं। चलता हूं उस बंदूक को उठाने के लिए। चबाई डाउ। क्या है भैया तू? हम पहलवान ही। हे पहलवान साहब, हे पहलवान साहब, पहलवान साहब हम तो नहीं पहलवान साहब। नोच खड़ोते हमारे चौरी पे देख चप्पल पहन के आया है बे। पहलवान साहब चप्पल साला चौरी चप्पल पहन के कर गया साले पटक मारा। पहलवान साहब गलती होगी, गलती होगी। कहाँ हुआ, कहाँ मारा था बे? यहाँ चौरी पे आओ, चौरी पे। पहलवान साहब गलती होगी, हमका बंदूक उठावे दिया। बंदूक तो का उठावे दे कब? जब तक हमारे चौरी पे अपन सर रख के माफी मांगबे तब। पहलवान साहब हम माफी मांग लेते ही, लेकिन हमका बंदूक उठावे दिया मालिक। देख हमो पहलवान ही, हमार देना बहाना तो का देख परी तबई बंदूक उठा पुबे। पहलवान साहब हम तोहार देना बहाना कुल ये जोन कहबा, हम गांजा लंगोटा हार फूल बतासा नरियर चुनरी जौन कहबा सब देव हम ही सब नहीं ले। तब का चाहे पहलवान साहब? हम कुंवार लौंडा ले बे। पहलवान साहब देखे हमारी इच्छा पूरी कर बिक नहीं। मतलब कुंवार लौंडा बली ले बे? बली ना ले। हाँ। हम लौंडो ले। बपैरे कुंवार लौंडा बहुत नुकसान करे पहलवान साहब तो का। हमका कौनो नुकसान न करी, बस हमार लगोट खुले कैसे बस। ये लगोट में बांधे हम भी आई गई। अच्छा हाँ ठीक है पहलवान साहब, हम कुंवार लौंडा की व्यवस्था करब तोहरे बरे। एक बात सुन। हाँ। लौंडा कुंवार हो और ओकरे ननके चली है
हम नन के का जानी बे? ननके तिलई कहन बेचारू उनका शादी बियाह ना था। उम्र बताओ। उम्र ये 55-56 साल हो उनका। सारे कुल सक पहता हो जाए तो का करब हम? मतलब उनका बियाह शादी ना भात आहत कुमार। अरे सारे 70-65 साल का हड्डी तो हो ही करे। अच्छा 18 साल वाला चाहे। हमका 16 साल वाला चाहिए। अच्छा चलो ठीक है उसको व्यवस्था कर, लेकिन बंदूक ही हमको ना बंदूक तो ना उठाओ दे। पहलवान साहब देखा ढेर देर हो गई, अब तू सामने आवा। हाँ सामने आवा, अपन दर्शन दे पहलवान साहब। भगवान का भोग इंसान के सामने नहीं रहते। दर्शन न देव्या तमंजान में नहीं कहा जानब। तो चल ठीक है, हम तोरे भरोसे तो का आशीर्वाद देते ही। उठा ले बंदूक और अपन इच्छा पूरी कर ले। ई बंदूक वही उठा सका था जगरे ऊपरे बहुत मुसीबत आए होई, जे बहुत कष्ट में होई। हम बहुत कष्ट में ही, बहुत मुसीबत में पहलवान साहब। ई भगवान के दी हुई बंदूकिया पहले का हमार दादा चलावत रहे। हाँ भगवान बंदूक हो चलावत क्या? अबे ते ना जान पोबे राम भगवान। अच्छा राम भगवान वो तो धनुष बाण चला सुने रहे। कब से बंदूक गोली चला? कलयुग वाले राम बंदूक चलावत है। अच्छा लेकिन पहलवान साहब अपन दर्शन दिया। उठा पहले बंदूकिया तो तय। मर गया भोलू, मर गया भोलू। आज के बाद पैदा हुआ है तो डाकू भोला सिंह, जमींदार शमशेर सिंह। अरे अच्छा किया तूने इनाम बढ़ा दिया और तेरे कारनामों ने हमको डाकू बना दिया। दिल में हमरे आग बंदूक में होई गोली, और जो उन्हें दिल मिल जा बस साले खेल तोरे खून से होली। तू कौन है भाई? होलिए काबे इतनी जल्दी पहलवान के? हाँ जरा अपना चेहरा दिखाओ। पहले ही बताओ, लौंडा वाली बात याद बना? याद है लेकिन अपना चेहरा दिखा। कौन है बोल, इस जंगल में क्या कर रहा है? वरना इस बंदूक की सारी गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। बोल। नंबर 1 भैया हमका गोली जी मारा, हमको न पहलवान न वही के है बेटे, के है? ई बंदूक हमार। अरे रैया बोल ही दे तब तो बताओ यार। के है? बोल बोल कौन है? जब मुहनम घुसेरे देता बोलब कहाँ से? भैया हम पहले गांडू नहीं डाकू रे, डाकू रे। हमार बहुत बड़ा गिरोह रहा, हमारे सरदार जी रहे, सब पुलिस मुठभेड़ में मारा गए। हम ही अकेले बच गए भाई। हम कहे भी बंदूक हमसे चली ना, या देखा ताबे हाथ सही नहीं भाई। घोड़ा साला पूछ अपन धई दी रान दवाई गरान हाथ हमारा पूछी से। हाँ कहला धई दे त मर जाते सारे। तू यार जियत घोड़ा ना रान पत्थरे बना रहा, टूट के गिर पड़ा ही पूछिए होकर। मोर भैया यही बरे बंदूक हम यहाँ धई दिन। हम कहे जे दुख से भरा होई, जे का दुनिया सताए होई, वही बंदूक उठाई और बाकी के उठा नहीं सकते। सैकड़न मनाई है किस गैन के दिखान नहीं, सिर्फ धोखा दिखान बस। ये तो हम नाटक का एक पहलवान बैठा रहे भाई। तो मुझे तुम अपने गिरोह का सरदार बनाना चाहते हो? सरदार बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो। अगर मुझे सरदार बनाना चाहते हो तो हमारा कुछ नियम, कुछ वसूल मानना होगा। हम तो हर सब बात मानब। तो हमारा वसूल सुन लो। आज के बाद किसी गरीब के यहाँ डकैती नहीं होगी। जो डकैती होगी वो अमीरों के यहाँ होगी, और अमीरों का लूटा हुआ धन गरीबों को खाना मार दिया जाएगा। चला पहले घर मालिक यहाँ लूटा जाए, अमीर है ना वो। अच्छा उनके यहाँ क्या लूटेगा बे? अरे बहुत बड़ा घर है, चाहे तो खिड़की सिरकी उचाल लिया हो जाए, सुबह कबाड़ में बैठ हो जाए। भूखा बंगाली भात तू सारे खिड़की लूट जाता है। पहले हम सब यही करते रहे। और एक बात और कान खोल कर सुन लो। हाँ सरदार जी। पराई स्त्री के ऊपर गलत नजर नहीं डालना है। अरे तू टेंशन जिला, हम स्त्री के ऊपर हाथ न डाउ, जर जा भाई, करंट लग जाइयो से की। कौन स्त्री ते समझा था बे? जो उन्हें कपड़ों पे सो था। पागल है साले तू। हाँ? और चलो सबसे पहले मुझे अपने खंडाले पे ले चलो। खंडाले ले चली, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। खाना पीना ना खाओ बचला तो खवाइया। तुम्हारे
ठंडा लगता। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। सरदार जी आपके दरवाजों से मेरा भी जज्बा जिंदा हो गया। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल बेटा, क्या कहना चाहता है? दादरे में कहूंगा। दादरे में? हंस जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। शान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। हक के मर जाऊं। पागल साले, अबे हंस के यहाँ पूरा मंच खराब करेगा साले। ओहो, जज्बान में मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। तुम सच कह रहे हो। ए जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। हंस के मर जाऊं। तो किंगरिया है का बे? नहीं कहूँ। दोनों बिरादरी खेलना सब शर्म हो जाओ। हंस के मर जाओ मगर शान न जाने दूंगा। भगत की आशा बहन, देखो मेरा भाई कुत्ता है, कमीना है, नीच है। बहन मेरी बात सुनो, मेरा भाई कुत्ता है, कमीना है, नीच है, गद्दार है। बहन मौका अच्छा है, मेरा भाई कहीं बाहर गया हुआ है और तुम भाग जाओ बहन, नहीं तो मैं तुम्हारी कब तक इज्जत बचाते फिरूंगी। एक न एक दिन तुम्हारी इज्जत लूट ही लेगा। बहन तो हमारे लिए देवी बनकर आ गई। नहीं तो तुम्हारा भाई मेरे इज्जत लूट लेता। एक फिर से नई जिंदगी मिली है, लेकिन अब कहाँ जाऊंगी मैं? अरे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम इतना गम है। जा रहे हूँ लेकिन अपना ख्याल रखना। लोगों का गम दिखाते हो, लोगों का गम दिखाते हो। मैं अपना
जबर का कोई पता नहीं है, न जाने कहाँ रहता है, हम उसका इंतजार करेंगे। बहुत गजब हो गया जमींदार साहब। जबर, मेरे रहते हुए क्या गजब हो सकता है? अरे आपको कुछ भी मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम, हुआ क्या? अरे आशा आपकी हवेली से गायब हो गई, भाग गई। अरे गजब, क्या कहा? हाँ आशा मेरे घर से गायब है, लेकिन इसका मतलब ये कि बंधनवा ने गलत काम किया होगा। उसके अलावा और कौन था ही घर में? और कौन था? वही भगाया होगा। लेकिन जमींदार साहब देखिए, क्या है? आप फिक्र मत कीजिए। आज मैं गांव में जब गया था, फिर मैंने भोलुआ की झोपड़ी पर क्या देखा? क्या देखा? मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो। सुनिए साहब सुनाता मैं ताजी खबर, सुनिए साहब सुनाता मैं ताजी खबर, होगी खुशियां बड़ी आप सुनिए आकर। छोड़कर भोलू गया घर, सुन लीजिए चितला कर, आशा घर में है अकेली, उठवा लीजिए जाए कर, दिल में हो करके से एकदम से हो के नींद। देखिए जमींदार साहब, आपने भोलुआ की माँ को तो मार ही डाला। हाँ ये तो वो सही है। साला कफन दफन करने के लिए अपनी माँ को बाहर चला गया होगा, वो घर पर नहीं। मैं जब गांव में गया, मैंने क्या देखा? आशा उसी झोपड़ी में थी, अकेली थी। भोलुआ घर पर नहीं था। अच्छा मौका है, इसी वक्त आप चलिए, उसके घर चलते हैं और उस आशा की इज्जत को तार तार कर दीजिए। अगर वो साली नहीं मानती है, वहीं पर उसको गोली मार दिया जाएगा। तेरा कहना बिल्कुल सही है। चलता हूं, अगर मेरी बात को मान गई तब तो ठीक है। आकाश, मेरी बात को इनकार किया तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। क्या बताऊं? आराम और जमींदार आशा बहन को लेकर भाग गया। अरे भैया, भैया, आखिर मेरे भैया कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? क्यों रो रहे भैया? कहाँ है मेरी माँ? मैं मिलना चाहती हूँ। बहन, जब तू जमींदार के पास थी, तुम्हारे भैया भोला जो है पैसा लेकर उसका कर्ज अदा करने के लिए गए थे, तुम्हें लाने के लिए। साथ में तुम्हारी माँ भी थी। हरामखोर जमींदार, क्या किया मेरी माँ? तेरी माँ को गोली मार दिया। तेरी माँ मर गई। लाश को दफनाने के लिए तुम्हारे भैया लाश को लेकर शमशान घाट चले गए। वहां से उनका कोई पता ही नहीं चला आज तक। वो कहाँ है, किस हाल में है, हमें कुछ पता नहीं है। बहन, तू
वहां से भाग के आ रही ना तो भूखी होगी। भैया अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी भैया। हम तुम्हारी मदद करेंगे। वहां से भाग के आ रही है, खाना नहीं खाई होगी। हम तुम्हारे लिए खाना पानी का इंतजाम करने जा रहे हैं। हम बहुत जल्द आएंगे, चिंता मत करिएगा, बहुत जल्द आता हूँ। जल्दी लौट कर आना भैया। आखिर मैं किसके सहारे रहूंगी, कौन है इस दुनिया में मेरा। किसका इंतजार कर रही है? काय रे असुआ, हवेली से भागकर चली आई। सोचा कि तू बच जाएगी। हाँ देख, तेरे खरीदार तो सामने खड़े हैं। अरे तेरी नथ उतरेगी तो जमींदार साहब के हाथ हो रे। अभी अपने भैया को याद कर रही थी। भैया ना, लेकिन तेरे सामने तेरा सैया खड़ा है। और मैं कितना बेशर्म हूं, मैं कितना बदतमीज हूं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो? जबर, आखिर मेरी दुनिया उठा ले इसे, ले चल। इसकी इज्जत को आज मैं बर्बाद कर दूंगा। ले चल, भगवान ले चल। जमींदार साहब, सुनसान ये रास्ता है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। अरे जमींदार साहब, क्या देख रहे हैं? आए है तो साली पूरा ताल को पोरी सी आटे रे। यार जब बेहतरी बात बोलता है ना तो मेरा जी गदगद हो जाता है कि तू हमेशा साथ दिया है और देता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इससे कुछ बातें पेश करें। जमींदार साहब, बात करने का टाइम नहीं है। यहाँ सुनसान स्थान है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैं वहां पर खड़ा होता हूँ, अगर कोई भी बीच में टांग अड़ाने की कोशिश किया तो साले को वहीं गोली मार दूंगा। तो ठीक है, आप इससे बात कीजिए। ठीक है। तो बचा दिया था बंदर वाले तुझे ना, लेकिन मेरे हाथ से बचाने के लिए हे भगवान आएंगे। आशा लगा कर आया हो, लेकिन मेरा कहना क्या है, मान ले तू गोरिया मरे कहलवा हो, राम जाने तुम्हारी कसम, मान ले तू गोरिया मरे कहलवा हो, नयनवा मदिलू गोरी कबीरा।
ठीक है, अगर मेरी बात को नहीं मानती है तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। इसी वक्त तो हम तुझे गोली मार देंगे। मार दो गोली, मुझे मंजूर है। ये आप क्या कर रहे हैं? गोली मार देंगे तो इस रस भरी जवानी का क्या होगा? कहाँ है आपका दिमाग? तो कहना क्या चाहता? कहना ये चाहता हूँ हाँ, कि उस साले भोलुआ ने मेरी बेइज्जती किया था। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इस साली असवा को मेरे हवाले कीजिए। आज मैं इसकी इज्जत को तार तार करूंगा। वैसे जिस तरीके से उस साले भलुआ ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाया था, आज मैं उसकी इज्जत की धज्जी उड़ाऊंगा। देख जबर हमेशा मेरा साथ देता आया है और मेरा कहना मानता आया है। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, जो चाहता है कर सकता है। क्यों क्यों रे असवा, इधर आ जा। क्या है? ए फूलों की रानी, कसम से जी में तो आता है हनुमान जी जैसे अपना सीना फाड़कर तुझे अपने दिल में घुसेड़ लूं रे। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब धागा। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब धागा। तेरे होठ क्या है, गुलाबी कमल है। हाय हाय हाय, दो पंक्तियां प्यार की एक गजल है। हाय हाय हाय, ये दिल मन झुका के उठाना, तेरा मुस्कुराना गजब भागा। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब भागा। बहुत हो गया रे, अब ये जबर सिंह का खेल